साल 1919। जगह बीकानेर, राजस्थान। एक छोटा सा लड़का, नाम था गंगा बिशन अग्रवाल। लोग उसे प्यार से हल्दीराम बुलाते थे। अपनी माँ से भुजिया बनाना सीखता है और उसे बाजार में ले जाकर 2 रुपए में बेचता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि यही 2 रुपए एक दिन उसके लिए एक करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। उसका परिवार एक नॉर्मल सा था, ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन सपने बड़े थे। उसकी माँ घर पर भुजिया बनाती थी, मूंग दाल से एक क्रिस्पी स्पाइसी स्नैक। लोग उस भुजिया को पसंद करने लगे थे, लेकिन हल्दीराम ने कुछ अलग देखा उसमें। एक फ्यूचर देखा। शुरुआत बीकानेर से हुई थी। हल्दीराम ने माँ के बनाए हुए भुजिया रेसिपी में थोड़ा ट्विस्ट किया और एक नई रेसिपी बनाई, मूंग दाल भुजिया। एकदम क्रिस्पी, ज़्यादा फ्लेवरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी। उस टाइम भुजिया रोड साइड पर बिकती थी, नॉर्मल सी चीज़ थी, लेकिन हल्दीराम ने उसे एक स्टैंडर्ड क्वालिटी में बदलना चाहा। उसने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी। उसने अपने घर के एक कोने से भुजिया बनाना स्टार्ट किया। छोटी सी दुकान खोली बीकानेर में, जिसका नाम रखा हल्दीराम भुजिया वाला। हल्दीराम हर दिन खुद बनाता, खुद पैक करता और खुद ही बेचता था। वो कहता था, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, नाम बनाने के लिए काम करता हूँ। हर भुजिया पैकेट एकदम बराबर टेस्ट का हो, यही था उसका फॉर्मूला। फैमिली पॉलिटिक्स और स्ट्रगल। जब काम चल पड़ा तो फैमिली के कई मेंबर्स भी बिजनेस में आ गए। पहली प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई, डिफरेंसेस इन विजन। सबके आइडियाज़ अलग थे, लीडरशिप में क्लैशेस हुए और बिजनेस स्प्लिट हो गया। सब अलग हो गए, लेकिन हल्दीराम का नाम सब में था और क्वालिटी भी। 1937 के आसपास हल्दीराम ने डिसाइड किया कि बीकानेर छोटा पड़ रहा है, अब उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कोलकाता शिफ्ट हो गए, जहाँ लोगों ने भुजिया के टेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और नाम रखा कोलकाता भुजिया वाला। भुजिया के साथ उन्होंने और भी चीज़ें ऐड करी, जैसे रसगुल्ला, सोन पापड़ी, नमकीन मिक्सचर्स। ब्रांड का मैजिक शुरू हुआ। कोलकाता के लोग और यहीं से शुरू हुआ एक लोकल बिजनेस से नेशनल ब्रांड बनने का सफ़र। पैकेजिंग पे ध्यान दिया, ब्रांडिंग सिंपल रखी, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया, ट्रस्ट बिल्ड किया। स्ट्रगल के बीच में ग्रोथ, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स। उन्हें रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल होता था, लेकिन वो कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। टेक्नोलॉजी की कमी, मैनुअल प्रोसेस से भुजिया बनाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने मशीन भी डिज़ाइन करवाई कस्टम बनवाकर। लोगों को ट्रस्ट जीता। सबको लगता था रोड साइड स्नैक ही भुजिया है, लेकिन हल्दीराम ने उसे क्लासी बनाया, हाइजीन और टेस्ट से। एक सोच जो बदल गई जिंदगी। खाने में सिर्फ टेस्ट नहीं। हल्दीराम का बिलीफ था कि खाने में सिर्फ टेस्ट नहीं, फीलिंग्स भी होनी चाहिए, और वो फीलिंग्स तब आती हैं जब खाना दिल से बनाया जाए। और यही बिलीफ ले गया उन्हें एक ब्रांड की तरफ, उनकी लीगेसी बनाने की तरफ। एक $1 बिलियन एम्पायर बनाने की असली कहानी, ट्रेजेडी और टर्निंग पॉइंट। नागपुर ने बदला किस्मत। जब सपने बड़े हों, शहर छोटा पड़ जाता है। इसलिए हल्दीराम बीकानेर से कोलकाता और फिर नागपुर तक पहुंचा। कोलकाता से नागपुर तक का सफ़र 1950s के आसपास। शिव किशन अग्रवाल, हल्दीराम जी के फैमिली मेंबर, कोलकाता में बिजनेस संभाल रहे थे। वो भुजिया को सिर्फ एक स्नैक नहीं, एक ब्रांड बनाना चाहते थे, लेकिन बंगाल का मार्केट लिमिटेड था। एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नागपुर यूनिट की कहानी। और यहीं से शुरू होता है नागपुर की यूनिट की कहानी, जो आगे जाकर हल्दीराम फूड इंटरनेशनल में बदल जाती है और हल्दीराम का एक नया फेज़ बनता है, जो कि नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। स्मॉल किचन टू फैक्ट्री फ्लोर। नागपुर में एक छोटी सी वर्कशॉप थी, वहीं से बनने लगा भुजिया मैनुअली। लेकिन शिव किशन जी ने, उनके बेटे मनोहर एंड प्रभु शंकर अग्रवाल ने प्लान बनाया, प्रोडक्शन को ऑटोमेट करो और हाइजीन को वर्ल्ड क्लास बनाओ। उन्होंने मशीन बनवाई, एक कस्टम भुजिया एक्सट्रूडर, जिससे प्रोडक्शन बराबर और एफिशिएंट हो गया। टर्निंग पॉइंट, सुपरमार्केट्स में एंट्री। 1990s के आसपास इंडिया में सुपरमार्केट्स का क्रेज़ हुआ। हल्दीराम ने सबसे पहले समझा, किराने की दुकान पे जो भुजिया मिलती ही थी, लेकिन अब बड़े मॉल्स, स्पेंसर्स, बिग बाज़ार और रिलायंस फ्रेश में भी हल्दीराम का पैकेट होना चाहिए।
उन्होंने पैकेजिंग को क्लासिक बनाया, प्राइस पॉइंट मेंटेन किया, हर पैकेट पे ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया लिखना शुरू किया। एक्सपोर्ट गेम ऑन, हल्दीराम गोज ग्लोबल। 2000 के बाद एक नई स्ट्रेटेजी बनी, एक्सपोर्ट। हल्दीराम का भुजिया सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली यूके, यूएस, यूएई में भी स्टार्ट होने लगा और ये एक देखते देखते इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इनके बल्क में ऑर्डर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे। एनआरआई बोलते नो हल्दीराम नो चाय, भुजिया बन गया इंडिया का ग्लोबल आइडेंटिटी। ट्रेजेडी एंड फैमिली फ्लूड, हल्दीराम स्प्लिट। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हुआ वैसे वैसे इंटरनल पॉलिटिक्स भी बढ़ती गई। 2000 के बाद एक मेजर लीगल वॉर स्टार्ट हुआ। बीकानेर, कोलकाता, नागपुर और दिल्ली ब्रांचेस के बीच ट्रेडमार्क्स राइट पे फाइट। कोई कहता मैं असली हल्दीराम हूँ, कोई कहता मेरे पास पहले का रजिस्ट्रेशन है। कोर्ट केसेस चलते रहे सालों तक, लेकिन सबका एम एक ही था, ब्रांड हल्दीराम को वीक नहीं होने देना है। टर्निंग पॉइंट, रेस्टोरेंट बिजनेस। एक वक्त आया जब हल्दीराम सिर्फ भुजिया और नमकीन तक लिमिटेड था। उन्होंने लॉन्च किया अपना पहला हल्दीराम रेस्टोरेंट। मेन मेन्यू में छोले भटूरे, राज कचौड़ी, डोसा, पाव भाजी, थाली सिस्टम और ऑफ कोर्स उनका आइकॉनिक रसगुल्ला। और सबसे ज़्यादा धमाका हुआ फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, रीजनेबल रेट्स, देसी मैकडोनल्ड्स बन गया हल्दीराम। ग्रोथ का गियर, 100 करोड़ से 10,000 करोड़ तक। यस, आपने सही पढ़ा, हल्दीराम का टर्नओवर 10,000 प्लस करोड़ का था। 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, 150 प्लस से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट, 50 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट, लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़, देश का नंबर 1 फूड स्नैक कंपनी। लोगों का ट्रस्ट हल्दीराम का असली एसेट। भले ही अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन जब भी कोई हल्दीराम का पैकेट उठाता है उनके जहन में एक ही चीज़ होती है, ये सेफ है, ये टेस्टी है और ये देसी है। हल्दीराम बन गया हर घर का हिस्सा। फ्रॉम वेडिंग टू ट्रेन जर्नीज, सब जगह भुजिया ही भुजिया। हल्दीराम की सक्सेस फॉर्मूला, ट्रेडिशनल रेसिपीज प्लस मॉडर्न पैकेजिंग, कंसिस्टेंट टेस्ट प्लस क्लीनलीनेस, wide range of products, no compromise on qualities, focused marketing, emotional connect with India। ब्रांड का टैग लाइन ही उसका पंच लाइन बन गया, टेस्ट में बेस्ट, क्वालिटी में हल्दीराम जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीगेसी से ब्रांड बनने तक का सफ़र। कुछ लोग सिर्फ दुकान चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग भरोसा बेचते हैं। उनका नाम होता है हल्दीराम। एक टर्निंग पॉइंट, डिजिटल दुनिया में धमाका। जब इंडिया में स्मार्टफोन्स आए, लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ गए, तो हल्दीराम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ब्लिंकिट पे हल्दीराम के नमकीन छा गए। उन्होंने अपने डायरेक्टर को कस्टमर मॉडल भी शुरू किया, अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, ऐप लॉन्च किया, जोमेटो, स्विगी पे रेस्टोरेंट लाइव किया, सोशल मीडिया पे रील्स बनाई जिसमें भुजिया विद टी टेस्ट दिखाया। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, देसी प्लस मॉडर्न कॉम्बो। हल्दीराम ने कभी भी फ्लैशी एड्स नहीं बनाए, न किसी सेलिब्रिटी एम्बेसडर लिया, लेकिन उसकी ब्रांडिंग लोगों ने उसका पैकेजिंग से लेकर सबसे पावरफुल रख दिया। उनका फॉर्मूला, एक सिंपल पैकेट में भरोसा होना चाहिए। हम टेस्ट नहीं बेच रहे, यादें बेच रही हैं। भुजिया के पैकेट का कलर चेंज मत करो, सोन पापड़ी के बॉक्सेस में गोल्ड टच ज़रूरी है। प्राइस सबसे कॉम्पिटिटिव रखो। ये छोटी छोटी बातें उन्हें कस्टमर लॉयल्टी किंग बनाती रही। ब्रांड एक्सटेंशन, फास्ट फूड से फिर लीजेंड तक। हल्दीराम ने 2020 के बाद और भी नए सेक्टर्स पे कदम रखा। फ्रोज़न फूड्स, रेडी टू ईट मील्स, पराठा, डोसा बैटर, फ्रोज़न टिक्की, फॉरेन कंट्रीज़ के इंडियंस के लिए लाइफ सेवर। हल्दीराम कैफ़े, यूथ के लिए मॉडर्न वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल फूड। पिज़्ज़ा, एयरलाइंस, इंडिगो फ्लाइट्स में हल्दीराम स्नैक्स सर्व होने लगे। चैलेंजेस अभी बाकी हैं। जब ग्रोथ होती है, कंपटीशन भी बढ़ता है। बीकानेर वाला, बीकाजी, बालाजी, लेज जैसे ब्रांड ने चैलेंजेस किए। बहुत सारे डुप्लीकेट हल्दीराम मार्केट्स में आ गए। लॉ सूट्स भी चलते रहे नेम राइट्स को लेकर। इवन यूएस एफडीए ने कभी कभी पैकेजिंग या सॉल्ट लेवल पे इशू उठाया। हर बार क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और
क्वालिटी के दम पर अपना स्टैंड बनाया रखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर घर का इंटीग्रल हिस्सा बन गया। एक छोटी भुजिया ने जो किया वो किसी एमबीए के कॉलेज सिलेबस ने भी नहीं सिखाया। जो सपना माँ के हाथ की रेसिपी से शुरू हुआ वो एक करोड़ों का बिलियन डॉलर बिजनेस बन गया। हल्दीराम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक जज्बा है, एक लीगेसी है और एक टेस्ट ऑफ इंडिया है। नाम छोटा हो सकता है लेकिन इरादे कभी छोटे मत रखो। हल्दीराम ने यही सिखाया कि अपना टेस्ट को थोड़ा सा बदलो तो वो ब्रांड भी बन सकता है। और अगर तुम सोच के वहीं रह जाओगे तो तुम हमेशा के लिए उसी जगह पे अटक जाओगे। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो और चीज़ों को इनोवेटिवली सोचो ताकि वो तुम्हारे सक्सेस का एक कारण बन पाए और तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारा नाम ना रहे, वो एक लीगेसी बन जाए लोगों के लिए। लीगल बैटल्स, हल्दीराम वर्सेस हल्दीराम। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन हल्दीराम नाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनके अपने घर का अंदर से आया। क्या आप जानते हो, आज इंडिया में 4 हल्दीराम हैं लेकिन सब इंडिपेंडेंट बिजनेस टाइटल्स। हल्दीराम्स नागपुर, हल्दीराम्स दिल्ली, हल्दीराम भुजियावाला कोलकाता एंड हल्दीराम बीकानेर। सब अपने अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन कभी कभी ट्रेडमार्क इशू, लोगों का डिज़ाइन, आउटलेट नेमिंग राइट्स, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी डिस्प्यूट्स, ये सब कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। एक टाइम था जब नागपुर हल्दीराम ने दिल्ली ब्रांच पे केस डाला था फॉर यूजिंग द सेम नेम इन देयर एक्सपोर्ट लाइन। एक बार कोलकाता ब्रांच ने भी पैकेजिंग राइट्स के लिए लीगल नोटिस भेजा था, पर फिर भी ब्रांड कभी पब्लिक की नज़र में वीक नहीं पड़ा बिकॉज सबका विजन एक था, भरोसा और क्वालिटी को कभी मत तोड़ना। फ्यूचर विजन, क्या हल्दीराम आईपीओ लाने वाला है? 2022-24 के बीच बस था कि हल्दीराम अपना आईपीओ लाएगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्नैक बन चुका है तो ऑब्वियस है कि लोगों का इंटरेस्ट ह्यूज है, पर अभी तक ऑफिशियली आईपीओ बनना अनाउंस नहीं हुआ है क्योंकि फैमिली एग्रीमेंट क्लियर नहीं है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ब्रांड यूनिटी मेंटेन करनी है बिफोर गोइंग पब्लिक। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आईपीओ आता है तो ये इंडिया का नेस्ले बन जाएगा। हिडन सीक्रेट्स जो आम पब्लिक को नहीं पता, बहुत सारे डुप्लीकेट हल्दीराम प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं जो टेस्ट और हाइजीन का सत्यानाश करते हैं। फॉरेन रेगुलेटरी इशूज़, कभी कभी पैकेजिंग, शुगर लेवल और प्रिजर्वेटिव्स पे यूएस, कनाडा में बन चुका है, पर हल्दीराम ने हर बार अपना फॉर्मूला इम्प्रूव किया है। एम्प्लॉयज़ का लॉयल्टी रिकॉर्ड, हल्दीराम ने कुछ स्टाफ को 40+ साल तक रखा है, लॉयल्टी को गोल्ड जैसा वैल्यू देते हैं। उनका सीक्रेट मसाला एक सिंगल स्पाइस मास्टर बनाता है जिसका नाम पब्लिक में नहीं आता। वो मसाला किसी को भी 100% नहीं बनाना आता, लाइक कोका कोला सीक्रेट। ये एक लीगेसी की कहानी है जो एक छोटे से घर के निकले हुए एक लड़के की 2 पैसे की कहानी से स्टार्ट होता है और वही भुजिया आज 10,000 करोड़ की कंपनी बनने तक का सफ़र। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा एफर्ट भी तुम्हारी पूरी दुनिया चेंज कर सकता है अगर तुम्हारे अंदर विल पावर और हार्ड वर्क हो तो।